नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात यूपी को मिली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को एक बहुत बड़ी सौगात दी। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ दिया है और पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेस वे को यूपी की शान करार दिया है। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। (1857) के लड़ाई में हिया के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। पूर्वांचल की धरती, पूर्वांचल की बोली, पूर्वांचल को पीएम मोदी ने दी सबसे बड़ी सौगात। भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में उतरे पीएम मोदी ने लखनऊ से गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 22,500 करोड़ की लागत से बने 341 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इसे यूपी की शान बताया, यूपी का कमाल बताया। बहुत बधाई देता। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना यूपी की पिछली सरकार पर पूर्वांचल से भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो लगे हाथों ये भी दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस इस भेदभाव को पाट देगा। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की, तो साथ ही ये भी दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को नई धार देगा, निवेश और रोजगार की भी भरमार देगा। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं,
सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। पीएम मोदी ने यूपी की डबल इंजन सरकार की तारीफ करने के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा, इस इल्जाम के साथ कि कुछ लोग यूपी का विकास और यूपी सरकार की कामयाबी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बने 3.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर 45 मिनट का एयर शो हुआ, जिसमें राफेल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन के तहत करतब दिखाया। यानी विमान उड़ते हुए आए और जमीन छूते ही दोबारा उड़ गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर महज 5 से 6 घंटे के भीतर पूरा हो सकता है। लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। समारोह के दौरान इसकी एक झलक भी पेश की गई। इधर पूर्वांचल में पीएम मोदी की लैंडिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर उद्घाटन करने का दावा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता साइकिल लेकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की परियोजना थी और बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने इसको लेकर के ट्वीट किया, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के नाम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है कि अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। समाजवादी पार्टी हमेशा ये दावा करती रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार की परियोजना थी, जिसका टेंडर भी जारी हो चुका था, लेकिन सूबे में बीजेपी की सरकार आने के बाद जानबूझकर पुराने टेंडर रद्द कर दिए गए ताकि इसका श्रेय अखिलेश सरकार को ना मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी नॉन स्टॉप एट 9 जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। सीबीआई और ईडी चीफ के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता विनीत नारायण ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। सीबीआई और ईडी के निदेशकों के अधिकतम कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो गई है। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने दोनों अध्यादेशों को असंवैधानिक और अवैध करार दिए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो ऐसे मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को
बहुमत से फैसला लेने का आदेश जारी करे। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टम से जंग के लिए मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता विनीत नारायण ने भी सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। विनीत नारायण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के आदेश का संज्ञान लेना चाहिए और 1997 में अपने पिछले फैसले को देखते हुए इसकी योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए। कि सीबीआई के निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की गर्दन पर एक तलवार लटकी रहेगी। अगर तो वो सरकार की मर्जी के अनुरूप कार्य करते हैं तब तो उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर वो सरकार की इच्छा पूरी नहीं करते हैं या सरकार के बताए जावेजा काम नहीं करते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी वो भविष्य बताएगा, लेकिन इस संदेह की गुंजाइश बनी रहेगी। 1993 में विनीत नारायण ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगे अंकुश पर सवाल उठाया था। 1997 में इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को स्वतंत्रता दी थी और इसके निदेशक के कार्यकाल को 2 साल के लिए फिक्स कर दिया था। हालांकि विनीत नारायण ने कबूल किया है कि सरकार को फैसला लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू ही होने वाला हो उस वक्त अध्यादेश लाने को वो बहस और समीक्षा से बचने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। कि जब संसद का अधिवेशन होने ही जा रहा है तो इतना महत्वपूर्ण फैसला संसद में बहस के बाद करवाया जाता तो बेहतर होता। दूसरा तरीका यह था कि भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के पास जाती और विनीत नारायण जजमेंट के संदर्भ में एक प्रार्थना लगाती कि हम इस कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए आप अपने फैसले में ये सुधार कर दीजिए। ये दोनों ही स्थितियां ना होकर सीधा ऑर्डिनेंस जारी करने से विपक्ष को असहज आता है। केंद्र सरकार ने रविवार को 2 अध्यादेशों के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रमुखों के अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया है। इन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी की मुहर लगा दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे भ्रष्टाचार पर लीपापोती की साजिश बता रही हैं। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स टेन्योर दिया है सरकार ने। 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा। एक साथ नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा। ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं। ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। विनीत नारायण वरिष्ठ पत्रकार, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और विरासत के संरक्षक हैं। 1990 के दशक के उन्हीं के जनहित याचिका पर सीबीआई को जैन हवाला कांड की जांच तेज करनी पड़ी। इस बदनाम डायरी के पन्नों से भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों की नींव हिल गई थी। भारत में स्वतंत्र हिंदी टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले विनीत नारायण ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लंबी जंग लड़ी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक अदालती अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, भूमिगत रहना पड़ा और कुछ समय के लिए देश छोड़ करके भी जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।